हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स पर। नंबर्स की ये स्टोरी बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली नंबर्स हमारे इवोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। हम होमोसेपियंस हैं और हमारा विकास हुआ है, उसके साथ साथ नंबर्स का भी विकास हुआ है। और इसके पीछे एक ही बात है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बेसिकली हमारे फॉरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, और उन्हें काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी, कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ती थी। इसके बिना मानव जाति रह नहीं सकती। साइज को डील करना, शेप को डील करना, कंपेयर करना, काउंट करना, यही तो होमोसेपियंस के कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे उनके माइंड में कहीं ना कहीं लैंग्वेज सेंस है, ऐसे ही एक नंबर का भी सेंस है। नंबर बिल्कुल इंट्यूशन से आ रहा है आदमी के भीतर। इसकी कोई ट्रेनिंग ना हो तब भी हर किसी के पास कुछ ना कुछ नंबर का सेंस होता है। इतना ही नहीं, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ये जो है इनके पास भी कुछ ना कुछ नंबर का सेंस है। ओरांग उटांग, जो भी प्राइमेट ऑर्डर के हैं, इनके पास, क्योंकि ये जब जंप लगाते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर, तो ये क्या करते हैं कि एस्टिमेट करते हैं। इनके पास भी एस्टिमेशन है कि मेरा जंप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मैं यहां से उस डाल पर जा रहा हूं तो क्या मैं बीच में ही टपक जाऊंगा, क्या गिर जाऊंगा, ऐसा अंदाज लगाना इन्हें आता है। बड़ा साइज कौन सा है, छोटा साइज कौन सा है, ये बड़ा छोटा का नॉलेज, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सबके पास है। तो जब प्राइमेट ऑर्डर्स के पास है, जब चिंपैंजी, गोरा, ओरांग उटांग और गोरिल्ला के पास है, तो इंसानों के पास तो है ही। तो हमारे पूर्वजों ने नंबर्स का डेवलपमेंट किया। वो गुफाओं में रहते थे, शरीर को गर्म करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते थे। पशुओं से, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए उन्होंने अग्नि का भी खोज किया। और इसके साथ साथ उन्होंने पहिए की खोज की, व्हील, ये भी बहुत बड़ा खोज है। लेकिन नेचुरल नंबर की खोज भी कोई कम बड़ा खोज नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट है ये डिस्कवरी। तो कैसे, ये समझ लें कि सबसे पहले उन्हें काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी। आता नहीं था काउंटिंग, लेकिन उन्हें कहना पड़ता था कि मैं, जैसे किसी के पास कुछ फल आ गए, किसी के पास कुछ बकरियां हैं, किसी के पास कुछ दूसरा कोई नारियल है। सपोज कि नारियल किसी के पास है, वो कैसे बताएगा दूसरे के यहाँ? क्या उसे ला करके नारियल दिखाएगा, कितने नारियल हमारे पास, या क्या सारा नारियल लेकर के उसके यहाँ जाएगा? तो देखिए वो करने क्या लगा आदमी। आदमी करता ये था, अब मैं नारियल नहीं बना सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ये सपोज कर लो कि किसी के पास नारियल है। अब आज तो आप कह रहे हो कि 5 नारियल है, लेकिन उस जमाने में ऐसे नहीं कहते थे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी नारियल हैं, उतने छोटे छोटे कंकड़ अपने पास रखे। उन्हें भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कंकड़ अपने पास रख लिए। और अब क्या किया कि कहीं भी जाते थे तो इतना कंकड़ अपने पास रखते थे। तुम्हारे पास कितना है? तो मेरे पास उतना ही है जितना कि ये है। अच्छा, काउंट किया, अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गए। तो ये उन्हें 5, जो हम आज 5 कह रहे हैं, इतने पत्थर अपने पास रखे, और यही बताते थे कि जितना ये है इतना ही वो है, जितना ये है उतना ही वो है। मतलब जितना ये कंकड़ है हमारे पास अभी, उतना ही नारियल घर में पड़ा हुआ है, गुफा में पड़ा हुआ है। ऐसे वो बात करते थे। ये बड़ी पावरफुल बात है, ये है वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। आज भी आप इसका यूज करते हैं क्लास में। अगर टीचर जाता हो और केवल सिर की गिनती करे, क्लास में अगर ये कहता है कि 10 सिर हैं क्लास में, तो इसका क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं, इसका ये मतलब निकला। तो क्यों ऐसा मतलब निकला? क्योंकि एक धड़ के ऊपर एक ही सिर है, तो अगर सिर की गिनती कर ले तो हम इंसानों की गिनती कर ले सकते हैं। ठीक है, तो धड़ और सर के बीच में क्या है? एक वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। ऐसे ही इस वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस का उन लोगों ने फायदा उठाया। किसी के पास ज्यादा बकरियां हैं तो ज्यादा कंकड़ लेके वो घूम रहा है। किसी को बताना है, बोलता है मेरे घर में उतनी ही बकरी है जितनी की ये।
पेबल्स हमारे पास है। फिर उनमें कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने कहा इन पत्थरों को पत्थर न छोड़ करके इन्हें तो ढोना पड़ता है, ये खो जाते हैं, भूल जाते हैं, इन्हें किसी कंसेप्चुअल आइडिया में तब्दील कर दिया जाए। और उन्होंने तब इनका कुछ न कुछ कंसेप्चुअल नाम रखा। उस जमाने में 1 2 4 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने लैंग्वेज में कुछ कहा होगा, ठीक है, उन्होंने कुछ भी कहा होगा इस अपने तरीके से उसे, ठीक है, टिक टिक डुक डुक, टिक टिक टुक टुक, ऐसा कुछ नाम रखा होगा उन्होंने, हो सकता है। तो अब एक एक नाम रखा गया। अब नाम का तो बोझ दिमाग पर है नहीं, तो इस तरह से नंबर्स का इवोल्यूशन हो गया और काउंटिंग के लिए उन्होंने एक नंबर डेवलप किया जिसे हम आज कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आज भी जब हम काउंट करते हैं किसी चीज को तो वही 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं। हमारे भीतर में एक नंबर्स का ट्रे सजा हुआ होता है माइंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब सामने हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो क्या करते हैं, 1 कहने का मतलब 1 का हमने पहले नंबर से पहले का एसोसिएशन किया, दूसरे से, सपोज कि सामने बच्चों को गिनना है तो 1 कहा तो माइंड का जो 1 था वो पहले बच्चे के साथ अटैच हो गया, 2 कहा तो माइंड में जो 2 है वो दूसरे के साथ अटैच हुआ, जो 3 है वो तीसरे के साथ अटैच हुआ। या आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास टी शर्ट्स पड़े हुए हैं माइंड में, नंबर्ड टी शर्ट्स, तो पहला टी शर्ट पहले को पहना दिया सामने वाले को, दूसरा टी शर्ट दूसरे को अब सभी बच्चे के पास क्या हो गए, एक एक नंबर टी शर्ट हो गए, टी शर्ट है उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो ये हो गया काउंटिंग का। तो आज भी काउंटिंग का तरीका वही है, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आपके माइंड के भीतर एक ट्रे होता है, उसमें से आप नंबर्स आपके पास सजे हुए होते हैं, आप सामने के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसी ट्रे के नंबर्स के साथ एक एक करके एसोसिएट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है 100 तक खत्म हो गया, ट्रे के 100 नंबर्स जो है 1 से लेकर के 100 तक के नंबर ट्रे में जो हैं वो सामने वाले से एसोसिएट हो गए, मतलब है कि सामने 100 लोग पड़े हुए हैं, ऐसा है। तो नेचुरल नंबर सबसे फंडामेंटल था, इसीलिए इसे नेचुरल कहा गया। ये कब आया ये बताना बहुत ही मुश्किल है, इतिहास बहुत पुराना है, ये 10-20 हजार साल का भी नहीं हो सकता है, 75,000 साल हो या लाखों साल पहले का हो, लेकिन इसका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। फिर अब आगे श्रेय जाता है भारत को, भारत को क्रेडिट जाता है, जीरो, जीरो की खोज है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, ये सब गाने आपने सुने हुए हैं। तो भारत ही वो देश है जिसने जीरो की खोज की और कुछ नहीं होने के लिए भी एक सिंबल डेवलप कर लिया। तो चलिए हम सिंबल पर बात करें। पहले तो नेचुरल नंबर डेवलप हो गए 1 2 3 4 5 एंड ऐसे इंफिनिटी तक चला गया, लेकिन इंडिया ने एक और नंबर इसमें ऐड कर दिया और वो था जीरो। तो जीरो के साथ अगर ये नेचुरल नंबर को हम के कलेक्शन को लेते हैं तब हम उसे होल नंबर कहते हैं। तो आइए सेट भी लिखते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को एन कहा जाता है और होल नंबर के सेट को डब्ल्यू कहा जाता है। ओके, नेचुरल नंबर एन, होल नंबर्स डब्ल्यू। तो होल नंबर में क्या हुआ, एक और नंबर बढ़ गया हमारे पास। फिर अब जैसे एक नेचुरल बात थी कि जैसे आप जमीन से ऊपर जाते हैं खजूर के पेड़ के नीचे, वैसे ही जमीन से नीचे कुएं में भी तो उतरते हैं। अगर 0 माइल से आप राइट साइड में जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो बट नेचुरल था कि अगर 0 से इस तरफ नंबर है तो निगेटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है, आप बात को समझ रहे हैं। ऊपर जाते हैं तो नीचे आते हैं, राइट जाते हैं तो लेफ्ट जाते हैं, मतलब गेन होता है तो लॉस होता है, मतलब है कि पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है, ऐसा भी सेंस इंसान के भीतर है। तो फिर क्या हुआ कि जो जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे जिसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं उन सबों का निगेटिव भी मिला। इसे कहते हैं नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन। नेचुरल नंबर बेसिक है, बाद में एक्सटेंशन हुआ। पहले तो किसी इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो जोड़ दिया उसमें, बाद में क्या हुआ कि जितने नेचुरल नंबर है सबके अपोजिट्स आ गए, एक्सटेंशन। ऐसा शहरों में भी एक्सटेंशन होता है, जैसे साउथ एक्स, साउथ दिल्ली का एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन। पहले छोटा शहर बसता है फिर उसका धीरे धीरे एक्सटेंशन होता है। ऐसे ही नंबर सिस्टम में भी एक्सटेंशन होता गया। पहले मैट छोटा था, उस मैट को धीरे धीरे नंबर के मैट को क्या करते गए, एक्सटेंड करते चले गए। तो नेचुरल नंबर से होल नंबर, होल नंबर से जब ये सारे नंबर्स भी आ गए,
सारे नेचुरल नंबर्स के अपोजिट्स आ गए, तब उनका नाम हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए दो सिंबल चलते हैं, कैपिटल जेड कहीं कहीं चलता है और आई भी चलता है, कैपिटल आई भी चलता है। तो यहां तक एक सिंपल सी कहानी डेवलप होती है, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। मैंने आपको कहा था नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब बड़े बड़े सवाल लोगों के सामने आने लगे, पॉजिटिव आया निगेटिव आया, ठीक है, खजूर पर गए और कुएं में गिर गए, दोनों है पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन अब जरूरत आई, 3 केले हैं, 2 लोगों में बांटने हैं, तो एक एक केला तो फुल मिलता है, जो वो एक केले को 2 टुकड़े में कर दे, उस एक टुकड़े का क्या नाम है? ठीक, अब इस तरह की बातें होने लगी। 4 केले हैं, 3 लोगों में बांटने हैं, तो एक एक केला तो फुल मिल रहा है सबों को, वो जो अंतिम एक केले में 3 हिस्सा करना है वो क्या है? ऐसी समस्याएं अब रोज ब रोज आने लगी। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम के साथ जब लोग रूबरू होने लगे, अब उन्होंने दिमाग पर कुछ प्रेशर लिया, सोचा कि नहीं अब तो कुछ कहना पड़ेगा, कुछ कहने के लिए कुछ सिंबल्स ढूंढने पड़ेंगे, कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता, मुंह रह नहीं सकता इंसान, उसे एक्सप्रेशन की जरूरत है। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह के संप्रेषण के लिए उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि 4 ऑब्जेक्ट को, 4 केले को 3 लोगों में बांटेंगे तो एक को क्या मिलेगा। तब कहा उन्होंने इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, 4/3, 4 को 3 लोगों में बांटना, 3 को 4 में बांटना तो 3/4। और ये भी उनके रोजमर्रा के जीवन की समस्या थी। रोटी अगर उनके पास हो, कोई भी हो, उसको 4 हिस्से करने हैं, 2 हिस्से करने हैं, तो उनको फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी। और उन्होंने क्या किया कि फ्रैक्शन इंटीजर अपॉन इंटीजर, ऐसा उन्होंने नेचुरल नंबर अपॉन नेचुरल नंबर पहले ऐसा डेवलप किया उन्होंने। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह के भी नंबर आने लगे, 3/4, 4/5, 7/2। ठीक है, इस तरह के भी नंबर आने लगे। और इसी तरह के नंबर्स में धीरे धीरे लोगों ने फिर ये कहा कि ये तो ठीक है, इनका नाम दे दिया उन लोगों ने फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन निगेटिव भी हो सकते थे, जैसे -3/4। सोचने वालों ने फिर और सोचा, उन्होंने कहा कि भाई जीरो क्या है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, तो ये भी तो फ्रैक्शन ही है एक तरह से। जीरो को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0/1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर और एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैं -3 लिखता हूं, तो -3 को मैं -3/1 भी तो लिख सकता हूं, तो ये भी तो फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो ऐसे केस में लोगों ने डेवलप किया कि इसका मतलब है कि फ्रैक्शन भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो अब एक नया सिस्टम आया, इसी का इंटीजर का एक्सटेंशन हो गया और उसको कहा जाने लगा, क्यू सिंबल दिए, रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। देखिए फॉर्मली क्या होता है, रैशनल नंबर कैसा होता है, p/q, जहां की p एंड q क्या हो, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी बात है तो ये जो p/q है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सारे रैशनल नंबर के सेट को किसी से डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी। हम आगे बात करेंगे कि फिर कैसे रैशनल नंबर आए, फिर कैसे रैशनल नंबर के बाद, हाँ यहाँ रैशनल नंबर के बाद रियल नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर के बाद आएंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स के बाद आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स और रियल नंबर्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके,
तो हम आगे बात करेंगे इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। तो अब तक हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स कैसे आए, होल नंबर्स कैसे आए, इंटीजर्स कैसे आए और रैशनल नंबर्स कैसे आए, और इन सबों के पीछे एक ही बात थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इसका विकास किया, और इस तरीके से ये मुकाम अब यहां तक पहुंच गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर तक, नंबर सिस्टम का और भी विकास हुआ है। तो हम आगे के लेक्चर में इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे, और फिर नेचुरल नंबर्स के अलग अलग नेचुरल नंबर के अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूं आपके लिए एक जॉयफुल ये जर्नी है, और हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।